अमरोहा का नान गोश्त, जो लोग इसके जायके से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, और जो लोग कभी इस जायके से रूबरू नहीं हुए तो वो आज इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही शानदार और लजीज कौरमा होता है ये। खान्स किचन में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है वजीर रहमान खान। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 ग्राम प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन किया है और उसी के बचे हुए ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 6 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 5 केजी बड़े का गोश्त इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें बकरे का यानी मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 5 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च और 2 स्पून पीली मिर्च। ये आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। पीली मिर्च अगर नहीं है तो फिर लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दें। ये पिसा हुआ प्याज है, तो ये तकरीबन 700-800 ग्राम प्याज हमने पीसी है और ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस के ऊपर रख देंगे इसको और गैस को ऑन कर देंगे। 4-5 पत्ते तेज़पात के, 1-1 इंच के 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 8-10 लौंग, 4-5 हरी इलायची और ये दगड़ के फूल यानी कि स्टोन फ्लावर या छबीला जिसको कहते हैं, और नमक हस्ब जायका। आमतौर पर जब हम किसी मसाले की खुशबू लेते हैं हाथ में लेकर तो उसमें एक ख़ास खुशबू होती है, अपनी एक पहचान होती है। लेकिन जब आप छबीले को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी तरह की खुशबू नहीं होती। लेकिन जब आप इसको पकाएंगे तो इसमें से वाकई में इतनी बेहतरीन खुशबू आती है और वही इस कौरमे को और कौरमों से मुख्तलिफ बनाती है। 600 ग्राम दही लिया है, इसमें हमने 8 टेबल स्पून ऐड किया है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप पहले भी डाल सकते थे, लेकिन जितना ज़्यादा धनिया पकता है उसकी खुशबू जो है धनिए की वो कम होती चली जाती है। तो इसको हमेशा जब ये 50% आपका मीट डन हो जाए तो धनिया आप बाद में डालिए, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कौरमे के अंदर। आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं दही और धनिया, बट धनिया की खुशबू थोड़ी सी दब जाती है, इसलिए मैं इसको हमेशा आधा कुक होने के बाद ऐड करता हूँ कौरमे में। ख़ास तौर से जब मैं रामपुर, संभल या अमरोहा का कौरमा बनाता हूँ तो मैं ये प्रोसीजर फॉलो करता हूँ कि धनिया हमेशा हाफ़ डन होने के बाद डालता हूँ। तो ये हाफ़ डन हो चुका है। 2-4 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, फिर इसको दम में आने के लिए छोड़ देंगे। और अब टाइम है प्याज ऐड करने का। तो जैसा कि आपको मालूम है आजकल बरसात का मौसम है, तो जो प्याज थी वो हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रही, सौगी हो गई थी। तो हम इसको पेस्ट बना कर इसमें ऐड कर रहे हैं। नॉर्मली हम इसको क्रश करके ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आज बारिश बहुत हो रही है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, तो इसलिए ये बिल्कुल सौगी हो गई थी, हालांकि बहुत क्रिस्पी बनाई थी। 2 टेबल स्पून इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और ये है बेहतरीन इस कौरमे की खुशबू का मसाला, जिसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और 8-10 लौंग, 3 बड़ी इलायची के सीड हैं, 10-12 हरी इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के हैं 1-1 इंच के, आधा जायफल है, 2-2.5 फूल जावित्री के और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। तो इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। और प्याज ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसको पतला करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का कौरमा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो देखें बस ये इस तरह का होता है। एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला पीसा है खुशबू का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ मखाने, मगज़ हैं, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे एकदम और इसको भी शामिल कर देंगे इसमें, और इसको भी मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर और 5 मिनट के लिए दम में आने के लिए छोड़ देंगे इसको। प्याज फ्राई करने से पहले थोड़े से मखाने मैंने फ्राई किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट इसके अंदर से खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार ये कौरमा होता है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कौरमा कैसा लगा। तो मैं तो जा रहा हूँ इस कौरमा को एंजॉय करने के लिए, आप भी इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।